तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नॉर्वेजियन सुपरनैचुरल थ्रिलर हॉरर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है थेल्मा। ये एक काफी डिफरेंट तरह की मूवी है जिसको देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको ढेर सारी थ्योरीज वगैरह सुनने को मिलने वाली है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें थेल्मा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने फादर के साथ हंटिंग पर आई हुई थी। अब कुछ ही दूरी चलने पर दोनों को एक डियर दिखाई देता है जिसे देखकर थेल्मा का फादर उस पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन जब थेल्मा का ध्यान उस पर नहीं होता तब उसके फादर उसके ऊपर ही गन पॉइंट कर देते हैं जैसे कि वो उसे ही शूट करने वाले हों। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और तभी ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमें काफी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थेल्मा बड़ी हो गई थी और वो अपने पेरेंट्स से दूर यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही थी, जहाँ पर कुछ दिनों में वो हमेशा अपने फादर और अपने डिसेबल्ड मॉम ओनी को कॉल करती थी और वो लोग भी उसको कॉल कर लिया करते थे। खैर अब एक दिन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जब थेल्मा पढ़ रही होती है तब उसकी साइड वाली चेयर पर आंजा नाम की एक लड़की आकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में दोनों में काफी बातें होने लगती हैं, जिसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन होता यह है कि तभी एक रेवन बर्ड आकर लाइब्रेरी की विंडो से टकरा जाती है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर उसके बाद में सारे स्टूडेंट्स वहीं देखने लगते हैं, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि थेल्मा के हाथ खुद पे खुद हिलने लगते हैं और अचानक से थेल्मा को एक पैनिक अटैक आ जाता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है और सारे के सारे स्टूडेंट्स आकर थेल्मा की हेल्प करने लगते हैं। और यहाँ पर ये जो सीन है ना कि थेल्मा का एकदम से ही आंजा से दोस्ती कर लेना और तभी अचानक से ही उसको यहाँ पर पैनिक अटैक भी आ गया है। तो इस सीन को आप याद रखना क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर थेल्मा डॉक्टर के पास में जाती है जहाँ पर डॉक्टर थेल्मा से ये पूछती है कि तुम्हारा एपिलेप्सी का कोई पास्ट रिकॉर्ड है क्या, जिस पर थेल्मा मना करती है। लेकिन डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि थेल्मा को एपिलेप्सी है और अब वो डॉक्टर थेल्मा के पेरेंट्स को कांटेक्ट करने वाली थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चले और इसलिए ही उसने डॉक्टर से इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताने से मना कर दिया था, जिस पर डॉक्टर मान जाती है। लेकिन वो ये कहती है कि वो उसके पास्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेगी। खैर अब जब थेल्मा स्विमिंग पूल में स्विम कर रही होती है तभी आंजा आकर थेल्मा की तबीयत पूछने लगती है कि वो कैसी है, जिस पर थेल्मा कहती है कि अब वो काफी अच्छा महसूस कर रही है और आंजा उसे अब नेक्स्ट क्लास में जल्दी आ जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर आंजा थेल्मा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती है जिसे थेल्मा एक्सेप्ट कर लेती है और जब वो आंजा की फेसबुक प्रोफाइल को सर्फ करती है तो उसको ये पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि शायद से थेल्मा को पसंद नहीं आता। खैर अब रात में थेल्मा के पेरेंट्स उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने आते हैं और जब सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी थेल्मा ऐसा कुछ कह देती है जिससे उसके डैड थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। अब रात में जाकर थेल्मा अपने डैड से माफी मांगती है और कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके पास फ्रेंड्स वगैरह नहीं है और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता, जिस पर उसके डैड उससे ये कहते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारे भी काफी सारे दोस्त बन पाएंगे। अब एक रात को जब थेल्मा लाइब्रेरी में थी तब आंजा के फेसबुक प्रोफाइल को वो सर्फ कर रही थी, तभी उसको पता चलता है कि आंजा और उसके दोस्त एक क्लब में है, जिसके बाद में वो भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए उसी क्लब में पहुंच जाती है। अब उस क्लब में थेल्मा को आंजा और उसके काफी सारे दोस्त मिलते हैं, जिसके बाद में सभी साथ बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी आंजा का एक फ्रेंड नोटिस करता है कि थेल्मा अल्कोहल नहीं पी रही थी, जिस पर वो ये कहती है कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है और उनके कल्चर में ये सब पीना मना है। जिसके बाद में थेल्मा और आंजा दोनों डांस करने लगते हैं, जिसके बीच में ही कुछ ही देर के लिए थेल्मा अपनी आंखें बंद करती है और आंजा वहाँ से गायब हो जाती है। थेल्मा को लगता है कि आंजा चली गई होगी, जिसके बाद में वो अपना फोन चेक करती है जिसमें उसको उसके पेरेंट्स के मिस कॉल आए हुए थे। अब वो अपनी माँ से बात करती है जहाँ पर उसकी मदर उन्हीं काफी परेशान थी क्योंकि उसने उसके कॉल अटेंड नहीं किए थे। यहाँ पर थेल्मा झूठ बोल देती है कि वो बायोलॉजी क्लास में थी जिस वजह से वो कॉल अटेंड नहीं कर पाई। अब उसी रात जब थेल्मा सोने जाती है तब वो बार बार आंजा को याद करने लगती है जैसे कि वो उसको मिस कर रही हो और जैसे ही थेल्मा जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने ही उसे आंजा खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद में वो उससे मिलने के लिए नीचे जाती है। लेकिन तभी वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर होने लगती हैं और अचानक से ही थेल्मा को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है, जिसके बाद में आंजा उसे संभाल कर उसके रूम में लेकर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उस रात को उसी के घर पर बिताएगी। अब अगली सुबह थेल्मा पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई थी, जिस पर आंजा बताती है कि उसे नहीं पता कि वो थेल्मा के अपार्टमेंट के सामने कैसे पहुंची और कब आई। थेल्मा को भी पिछली रात के बारे में उतना याद नहीं था, जिसके बाद दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
खैर वो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। अब एक रात को जब दोनों बियर पी रही होती हैं, तभी थेल्मा अपनी कहानी आंजा को बताती है, जिसके अंदर उसके फादर ट्रॉन ने थेल्मा को पनिशमेंट देने के लिए उसका हाथ एक कैंडल के ऊपर रख दिया था, उसको ये बताने के लिए कि रोज हेल की फायर में जलना कैसा होता है और इसलिए उसे गलत काम नहीं करने चाहिए। अब आंजा भी अपनी स्टोरी बताती है कि उसके फादर से तो उसकी आज तक 10 बारी बात हुई होगी, क्योंकि उसके फादर अब्रॉड में रहते हैं और वो उसके दूसरे भाई बहनों की देखभाल में लगे हुए हैं। अब कुछ दिन के बाद में थेल्मा आंजा और उसकी मॉम के साथ में एक बैले डांस परफॉर्मेंस देखने जाती है, जहाँ पर आंजा थेल्मा को ये बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप कर लिया है। जिसके बाद में आंजा जो होती है वो यहाँ पर थेल्मा के थाई पर टच करती है, जो कि काइंड ऑफ सेडक्टिव टच था। जिसके बाद में वो अपने हाथ को शेक करने से रोकने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन आंजा उसके पीछे पीछे शो से बाहर आती है, जहाँ पर दोनों किस करते हैं, लेकिन किस के बीच में ही ब्रेक करते हुए थेल्मा वहाँ से घर चली जाती है। अब घर पर आकर थेल्मा कन्फेस करती है कि वो आंजा के लिए फील करती है, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। जिसके बाद में वो अपने फादर को कॉल करती है और उनको बताती है कि पिछली रात उसने बियर पी थी, जिसके लिए वो सॉरी फील कर रही है। लेकिन उसके फादर यहाँ पर उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसको ये कहते हैं कि तुम एक एडल्ट हो और ये सब तुम्हारे लिए नया एक्सपीरियंस है, लेकिन इसकी तुम एडिक्टिव मत बन जाना। अब ऐसी ही एक रात जब थेल्मा एक पार्टी में जाती है, तब आंजा के कुछ दोस्त वहाँ पर स्मोक कर रहे होते हैं और वो थेल्मा को अप्रोच करते हैं कि उसे भी स्मोक करना चाहिए। लेकिन इनिशियली यहाँ पर थेल्मा हेजिटेट करती है, लेकिन एंड में वो भी पीयर प्रेशर में आकर स्मोक करने लगती है। अब जैसे ही थेल्मा एक बार पफ लेती है यानी कि स्मोक करती है, तो उसे वहाँ पर बैठे हुए सभी के फेसेस काफी चमकते हुए दिखाई देते हैं। लुक्स लाइक कि वो उनके अंदर की एक एक चीज को देख पा रही थी। खैर इसके बाद में थेल्मा ये देखती है कि आंजा उसके ऊपर एक सेडक्टिव पोजीशन में है, जहाँ पर अगले ही सेकंड एक सांप आकर थेल्मा के मुंह के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो ये देख पाती है कि ये सब उसका एक हेलुसिनेशन था, जो कि शायद से उसकी फीलिंग्स थी आंजा के लिए। और जो स्नेक उसके माउथ के अंदर गया था वो ये सिग्निफाई करता है कि उसके जो डिजायर्स हैं उसमें वो पूरी तरह से डूबती जा रही थी। अब यहाँ पर ये जो हेलुसिनेशन वगैरह थे वो सिगरेट की वजह से हुए थे, जिसे थेल्मा ने स्मोक किया था। लेकिन जिस लड़के ने थेल्मा को वो सिगरेट दी थी वो ये कहता है कि उसने सिगरेट के अंदर कुछ भी अलग चीज नहीं मिलाई थी, बल्कि वो एक नॉर्मल सी सिगरेट थी। जिसके बाद में थेल्मा वहीं पर वॉमिट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में थेल्मा अपने ब्रेन टेस्टिंग के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी डॉक्टर उसको ये बताती है कि तुम्हें मे बी एपिलेप्सी की बीमारी है, जिसके लिए हम तुम्हें चेकअप करवाने के लिए एक दूसरे स्पेशल क्लिनिक में भेज रहे हैं। अब वो डॉक्टर की बात मान लेती है और एपिलेप्सी चेकिंग के लिए चली जाती है। चेकिंग के दौरान थेल्मा को अपने पास्ट की एक स्टोरी याद आती है, जिसके अंदर जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तब एक दिन वो अपनी मॉम के पास में गई थी और उस वक्त उसकी मदर ऊनी के हाथ में उनका न्यू बॉर्न बेबी था, इसलिए ऊनी ने तब थेल्मा को वहाँ से जाने के लिए बोला था। जिसके बाद में थेल्मा उस रूम से बाहर आकर ड्राइंग करने लगती है और ये चीज उसको अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो यहाँ पर इग्नोर हो रही थी। खैर अब जैसे ही ऊनी नीचे आकर अपने बेबी को रख कर काम के लिए चली जाती है, तभी बेबी बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर थेल्मा इरिटेट होने लगती है। तभी वो अपने माइंड में कुछ सोचती है, जिसके बाद में अचानक से ही बेबी का रोना बंद हो जाता है और फिर थेल्मा ये देखती है कि बेबी वहाँ पर है ही नहीं। तभी ऊनी आकर थेल्मा से पूछने लगती है कि उसका भाई कहाँ पर है, जिस पर थेल्मा ने एक बार सोफे की तरफ देखा और इशारा किया और अचानक से ही बेबी उस सोफे के नीचे आ गया था। जिसके बाद समहाउ ट्रॉन और ऊनी ने मिलकर बेबी को वहाँ से निकाल लिया और यहाँ पर पहली बार उसके पेरेंट्स को शक होता है कि थेल्मा के पास में अपने माइंड से किसी भी इंसान या चीज को टेलीपोर्ट करने की पावर है, लेकिन उसका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये सब कुछ फीलिंग्स के हिसाब से होता है। अब प्रेजेंट टाइम में थेल्मा का पहला टेस्ट खत्म हो गया था, जिसके बाद जब सेकंड टेस्ट शुरू होता है तब थेल्मा बार बार आंजा के बारे में ही सोचने लगती है। जिसके बाद में हम एज अ व्यूअर ये देख पाते हैं कि आंजा के घर पर लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, जिसके अगले ही पल आंजा के घर की विंडो टूट जाती है और आंजा उसी में कहीं पर गायब हो जाती है। लेकिन तभी थेल्मा को पैनिक अटैक आ जाता है। अब डॉक्टर थेल्मा को ये बताते हैं कि ये एपिलेप्सी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ट्रेड्स काफी ज्यादा नॉन एपिलेप्टिक सीजर से मैच करते हैं। तब डॉक्टर थेल्मा से उसकी ग्रैंडमा के बारे में पूछते हैं, जिस पर थेल्मा ये बताती है कि वो जिंदा ही नहीं रही। लेकिन डॉक्टर शॉकिंगली एक बात रिवील करता है कि उसकी ग्रैंडमा अभी भी जिंदा है और वो हमारे ही एक दूसरे ब्रांच के हॉस्पिटल में है, जहाँ पर उनका मेडिकेशन चल रहा है और वो भी ट्रॉन के कहने पर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके फादर ही उनको वहाँ पर लेकर आए थे, यानी कि यहाँ पर उसके फादर एक डॉक्टर थे। डॉक्टर आगे ये भी बताते हैं कि जिसने तुम्हारा बचपन में इलाज किया था उसने मेडिकेशन के दौरान उसको एक ड्रग भी दिया था, जो कि उस समय उसके लिए काफी हार्मफुल हो सकता था। और अब इस बात से थेल्मा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके डैड ने ही बचपन में उसका मेडिकेशन किया था और उन्होंने ही उसको बताया था कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। अब अगले दिन थेल्मा अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाती है, जिसके बारे में उसके डैड ने उसको बताया था कि वो मर चुकी है। अब वहीं पर एक नर्स होती है जो कि थेल्मा को उसके
उसकी ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ बताती है, क्योंकि वो खुद तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो नर्स ये बताती है कि उसकी ग्रैंडमा का ये कहना था कि उनकी पावर्स की वजह से उनके हस्बैंड कहीं चले गए हैं और अगर सब उनकी हेल्प करें तो वापस अपने हस्बैंड को ला सकती हैं। यानी कि बिल्कुल आंजा की तरह ही थेल्मा के ग्रैंडपा भी अचानक से एक दिन मिसिंग हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कभी भी ढूंढा नहीं गया या फिर ढूंढा ही नहीं जा सका, क्योंकि वो कभी मिले ही नहीं और उनको शायद कहीं और ही टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वो उस समय ये भी कह रही थी कि उन्होंने खुद को कैंसर दे दिया है और सच में उन्हें कैंसर भी रैंडमली आ गया था, यानी कि उसकी ग्रैंडमा को। अब जब उन्हें कैंसर के लिए हॉस्पिटल में लाया गया तब सबने उन्हें पागल समझा, जिसके बाद ट्रॉन ने उन्हें यहीं पर एडमिट कर दिया। अब ये सब जानने के बाद में थेल्मा इस चीज पर रिसर्च करने लगती है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि पहले के समय में इस नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स के पेशेंट को विचक्राफ्ट और यहाँ तक कि एक डीमन से पजेस पर्सन माना जाता था। अब असल में नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स एक ऐसी कंडीशन थी जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर ब्रेन एक्टिविटी पर बॉडी वियर्ड तरह से रिस्पॉन्ड करती है, जहाँ पर बॉडी अचानक से बहुत ज्यादा शेक करने लगती है और सडन पैनिक अटैक्स भी आते हैं। जिसके बाद में थेल्मा अपने यूनिवर्सिटी में जाती है और क्लास के दौरान वो ये नोटिस करती है कि आंजा काफी टाइम से क्लास में नहीं आ रही थी। अब आंजा की मदर का थेल्मा को मैसेज आता है, जिसके अंदर वो ये पूछती है कि क्या उसने कहीं पर आंजा को देखा है, लेकिन उसको उसके बारे में नहीं पता था। जिसके बाद में थेल्मा स्विमिंग करने जाती है, जहाँ पर अचानक से ही बीच में उसे सीजर्स आने लगते हैं, जिसके बाद में वो पानी के अंदर डूबती हुई चली जाती है। अचानक से ही वो पानी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने सर की तरफ टाइल्स को लगा हुआ पाती है, जैसे कि वो पूल पैक कर दिया गया हो। लेकिन तभी थेल्मा ये रियलाइज करती है कि असल में वो पूल में उल्टी थी, जिसके बाद में वो सही तरीके से तैरते हुए पूल के ऊपर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यानी कि यहाँ पर थेल्मा ग्रेविटी को भी डिफाई कर रही थी। अब आंजा की मदर की तरफ से आए हुए मैसेजेस के बाद में थेल्मा को आंजा की बहुत चिंता होने लगती है, जिसके बाद में वो उसके घर पर जाती है, जहाँ पर उसे उसके कमरे की विंडो में कुछ बाल फंसे हुए दिखाई देते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आंजा के ही थे। यानी कि यहाँ पर वो समझ गई थी कि उसकी गलती की वजह से ही आंजा कहीं और टेलीपोर्ट हो गई है। अब रात को थेल्मा ये सारी बातें अपनी मॉम को बताती है, जहाँ पर वो ये भी बताती है कि शायद आंजा उसी की वजह से मिसिंग हुई है। फिर उसी रात को थेल्मा घर जाती है, जहाँ पर टेबल पर बैठकर वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती है। तभी उसके डैड उसे ज्यादा चिंता नहीं करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके भी पेशेंट के साथ एक बार ऐसा हुआ था और वो ठीक हो गया था और शायद से वो अपनी माँ के बारे में ही बात कर रहा था। तभी थेल्मा को अचानक से ही लो फील होने लगता है, जिसके बाद उसके डैड ये बताते हैं कि उन्होंने उसके चाय में कुछ मिलाया है जिससे थेल्मा शांत रह सके। यानी कि उसके पेरेंट्स ये बात अच्छे से जानते थे कि उसकी जो ये शक्तियाँ हैं वो फीलिंग्स और यहाँ पर इन चीजों की वजह से ट्रिगर होती हैं। जिसके बाद में उसका फादर एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जो कि ऊनी और उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाली थी। वो ये बताता है कि एक दिन ऊनी बेबी को नहला रही होती है, तभी जब वो बाहर किसी काम से कुछ सेकंड्स के लिए जाती है, तो जब वो वापस आती है तो ये देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब हो गया था। उसी वक्त ट्रॉन को ये पता चल गया था कि इसके पीछे थेल्मा होगी, इसलिए वो जल्दी से थेल्मा के पास जाता है और उसने थेल्मा से ये पूछा कि बेबी कहाँ पर है, जिस पर वो ये कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। जिसके तुरंत ही बाद ट्रॉन बेबी को ढूंढने लगता है, तो ये नोटिस करता है कि थेल्मा बाहर स्नो की तरफ जा रही है और तभी थेल्मा बर्फ में एक तरफ इशारा करती है और ट्रॉन वहाँ पर जाता है, तो उसको शॉकिंगली अपना बेबी वहीं पर लेक के अंदर जमा हुआ मिलता है, जो कि काफी शॉकिंग था। यानी कि थेल्मा ने अपने ही भाई को टेलीपोर्ट करके बर्फ में जमा दिया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये उसने सब कॉन्शियसली किया था। असल में ऊनी बेटा होने के बाद में थेल्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से थेल्मा के मन में अजीब सा हेट आ गया था अपने भाई के लिए। I mean, वो लिटरली ऐसा करना चाहती नहीं थी, लेकिन जब वो सो रही थी तो सब कॉन्शियसली उसने ऐसा कर दिया और मेरे ख्याल से यहाँ पर उसके जो थॉट्स थे वो रियल में मैनिफेस्ट हो रहे थे। अब इस चीज से ऊनी इतनी टूट जाती है कि वो ब्रिज के ऊपर जाती है और वहाँ से सुसाइड करने का फैसला करती है, लेकिन ऊनी की डेथ नहीं होती, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसके बाद उसको अपनी आगे की जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ रही थी। और अब आपको पहले सीन का महत्व समझ आ गया होगा कि क्यों उसका फादर अपनी ही बेटी पर गन पॉइंट कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो उससे प्यार किया करता था और वो उसको नहीं मार पाता। इस कहानी को सुनकर थेल्मा काफी दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो गॉड से अपनी पावर्स वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ट्रॉन तब थेल्मा से ये पूछता है कि क्या वो आंजा पर गुस्सा थी, जिस पर थेल्मा कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद उसी की वजह से आज आंजा कहाँ है उसे नहीं पता। और यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली चीज ये है कि आंजा असल में थेल्मा से प्यार नहीं करती थी, बल्कि थेल्मा को उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन था। तो थेल्मा के जो थॉट्स थे ना वो रियल में मैनिफेस्ट हो रहे थे और यहाँ पर वो आंजा का माइंड कंट्रोल कर रही थी।
आपको याद होगा कि आंजा का एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उसने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि थेल्मा ऐसा चाहती थी। उसने अपने मन में ये सारी चीजें सोची थी। और इस चीज का एक और सबूत है कि आंजा अपने आप ही थेल्मा के अपार्टमेंट के नीचे आ गई थी, जबकि कभी भी थेल्मा ने उसे अपने अपार्टमेंट का एड्रेस नहीं दिया और ना ही आंजा ने उससे ये चीज कभी पूछी थी। तो वो अपने आप वहाँ पर कैसे आ सकती है? और सबसे बड़ी बात कि उसको कुछ भी चीज याद नहीं थी कि वो वहाँ पर आई कैसे। यानी कि ये सारी चीजें वो करना नहीं चाहती थी, ये सारी की सारी चीजें थेल्मा ने उससे करवाई थी। वो बैले परफॉर्मेंस वाला जो टच था जो आंजा ने उसके थाई पर किया था, वो भी थेल्मा ने ही करवाया था। इनफैक्ट आंजा को गायब करने में भी यहाँ पर थेल्मा का ही हाथ था, क्योंकि जब उसके टेस्टिंग वगैरह चल रही थी तो वो उसी के बारे में सोच रही थी। और जब भी उसकी फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। अब रात को सोने से पहले थेल्मा के फादर उसको दवाई देते हैं, जिस पर थेल्मा पूछती है कि क्या ट्रॉन्ड उसे भी ग्रैंडमा की तरह ही दवाइयाँ देकर उसको हमेशा के लिए उनकी जैसी कंडीशन में लाना चाहता है। जिस पर ट्रॉन्ड यहाँ पर थेल्मा को रूड वे में चुप रहने के लिए बोलता है। खैर अगले दिन जब ट्रॉन्ड बोट पर एक रिवर में फिशिंग कर रहा था, तभी उसके ऊपर काफी सारी बर्ड्स आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर ये चीज थेल्मा कर रही थी। और ये सिमिलर चीज यूनिवर्सिटी की क्लास में भी हुई थी, जब थेल्मा पहली बार आंजा से मिली थी। खैर अब तभी ट्रॉन्ड थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की को देखता है जो कि थेल्मा ही थी, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है और अगले ही पल ट्रॉन्ड का पूरा शरीर जलने लगता है और उसके पूरे शरीर में अपने आप ही आग लग जाती है। जिसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जब वो पानी से फिर से थोड़ा सा भी बाहर आता है तो उसके शरीर में फिर से आग लगना शुरू हो जाती है। जिसके बाद ट्रॉन्ड पानी में ही रहता है और डूब कर मारा जाता है। अब ट्रॉन्ड के मरने के बाद में थेल्मा घर से निकलकर उसी रिवर में आती है और अपने डैड को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रिवर से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में देखती है, जहाँ पर उसके सामने आंजा भी थी। अब थेल्मा और आंजा दोनों किस करते हैं, जिसके बाद में फिर से थेल्मा की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो पूल में नहीं थी बल्कि वापस रिवर में आ गई थी। यानी कि ये उसका ड्रीम था। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने आंजा को किसी और पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया था और वहाँ से वो उसको लेकर रियल वर्ल्ड में आ गई थी। यानी कि उसने अपने डैड से ज्यादा आंजा को प्रायोरिटी दी थी। खैर अब वो रिवर से बाहर निकलती है, जहाँ पर उसके मुंह से एक मरी हुई बर्ड बाहर आती है। तभी थेल्मा यहाँ पर कुछ सोचने लगती है और हम एज अ व्यूअर ये देख पाते हैं कि थेल्मा के फोन पर आंजा का कॉल आता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने आंजा को बचाया था और उसी वक्त वो मरी हुई बर्ड भी जिंदा होकर वहाँ से उठ जाती है, जिसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये है कि आंजा यहाँ पर वापस आ चुकी थी और यहाँ पर थेल्मा भी आजाद हो गई थी। यानी कि उसने अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर लिया था और उन पर कंट्रोल करना भी सीख लिया था। और इस चीज में उसकी ग्रैंडमा फेल हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो बेटा था उसने ऐसा किया था। खैर अब थेल्मा जैसे ही घर लौट कर आती है तो उससे ऊनी ट्रॉन्ड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर थेल्मा कुछ भी रिप्लाई नहीं देती, लेकिन वो ऊनी के गाल को टच करती है और उसके लेफ्ट लेग को टच करती है और बाहर जाने लगती है, एज इफ कि वो पूरी तरह से आजाद हो गई थी और अपनी शक्तियों को उसने एक्सेप्ट कर लिया था और कंट्रोल कर लिया था। अब ऊनी बार बार ट्रॉन्ड के बारे में पूछती हुई उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन तभी ऊनी ये नोटिस करती है कि उसे अब व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी और अचानक से ही ऊनी का पैर ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो नॉर्मली चलने लगती है, जिससे ऊनी को बहुत ही शॉकिंग फील होता है। यानी कि वो समझ गई थी कि अब उसका हस्बैंड कभी भी वापस नहीं आएगा और शायद से थेल्मा ने भी यहाँ पर अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर लिया है। अब अगले सीन में थेल्मा जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुँचती है, उसे अपने सामने आंजा दिखाई देती है और वो अभी भी उसका माइंड कंट्रोल कर रही थी। जिसके बाद में दोनों ओपनली किस करते हैं और अपने रिलेशनशिप को नहीं छुपाते। और ये दिखाने का सिंपल सा मतलब ये है कि थेल्मा ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था और वो बिल्कुल भी खुद को सप्रेस नहीं कर रही थी। और वो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थेल्मा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।